नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में 9 मई की सुनवाई में और 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा, जिसमें सरकार की तरफ से एएसजी मैम ने पूरे मामले को पलट कर ही रख दिया और जज साहब को इस बात से अवगत करा दिया कि अगर पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई होगी, रूल पर सुनवाई होगी, इस पर सुनवाई होगी, उस पर सुनवाई होगी, तो भर्ती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जज साहब को इस चीज़ की तरफ मोड़ने में एएसजी मैम कामयाब रहीं कि इस पर सुनवाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लगभग सभी को नौकरी दे दी गई है। और जज साहब इस पर सहमत भी हुए और सरकार को आदेश भी किया कि आप जो लोग बचे हैं उसके लिए एक डिटेल ले आइए और नौकरी आप कर दीजिए, इस पर सुनवाई अब नहीं की जाएगी। और इसी के उसमें हम आपको बताएंगे कि 15 मई की सुनवाई कंफर्म, 9 मई का ऑर्डर को लेकर क्या अपडेट है। बस चीज़ें और क्या हैं 15 मई को अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप ये देखिए कि उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डायरी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,533 वाला है। ठीक है, यहाँ पर सिविल अपील भी है 4131। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये जो मामला है दोस्तों, वो जेके महेश्वरी सर और संजय करोल सर की बेंच में फाइनली लिस्ट हो चुका है 15 मई 2024 को। तो ये डेट कंफर्म हो चुकी है कि 15 मई 2024 को सुनवाई होगी। फाइनल हियरिंग के लिए मामला लग चुका है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट ऑन किया गया है, यानी कि डेट कंफर्म की गई, एडमिटेड की गई है, इस तारीख को सुनवाई होगी ही होगी। साथ में एएसजी मैम को इस चीज़ के लिए भी जज साहब ने कह दिया है कि आप सुबह केस को मेंशन करवा दीजिएगा। इस चीज़ को ऑर्डर दे दिया गया कि आप मेंशन करवा सकती हैं। ठीक है, तो वो एएसजी मैम सुबह केस को मेंशन करवा देंगी और ये आप मान कर चलिए कि दोपहर में 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी। हो सकता है कि नंबर के अनुसार अगर पहले मामला आ गया तो पहले भी सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर मामला किसी कारण से नंबर से नहीं आ पाया तो 2 बजे से सुनवाई होने की संभावना रहेगी। और 15 मई की सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी। बस एक मुसीबत है, आप सभी को पता है, पटवालिया सर। अगर पटवालिया सर ने इस मामले को घुमाने का प्रयास नहीं किया तो मामला उसी दिन निस्तारित हो जाएगा। और सच्चाई अगर हम आपको बता दें कि अगर जो भी अचयनित हैं पटवालिया सर के माध्यम से इस मामले को घुमाते हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि भर्ती रद्द होने की कगार में आ जाएगी। यही सच्चाई है, आप मानिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जज साहब ने कल खुद कही थी सिसोदिया सर से कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर हम उस रूल पर इस पर बहस करेंगे तो पूरी भर्ती खत्म हो जाएगी। ऐसे में क्या आपकी नियुक्ति बचेगी? आपकी तरफ के जो कैंडिडेट हैं, भले वो चयनित हैं, क्या उनकी नियुक्ति बचेगी? किसी की नियुक्ति नहीं बचेगी, सबकी चली जाएगी। ठीक है, वो चीज़ खुद जज साहब ने बोली, जिस पर वो चुप हो गए, उन्होंने हामी भरी, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए जज साहब ने मन बना लिया है कि इस पर सुनवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे भर्ती हो गई ठीक है, अब जो लोग बचे हैं बस उनको सरकार कैसे नियुक्ति देगी आप ये बता दीजिए, बस इतना पूछा गया है। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर अचयनितों को भी ये चाहिए कि पटवालिया सर के माध्यम से ज़्यादा इस पर बहस ना करें। अगर सरकार उनको अच्छा ऑप्शन दे रही है कि हम भाई नौकरी दे देंगे, चाहे याची लाभ के तौर पर या जितनी सीटें हैं उनको फिल करने के तौर पर, तो उसे उन्हें माल लेना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। और इस मौके के साथ पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, जो लोग पाए हैं वो भी नौकरी पा जाएंगे और सभी लोग शांतिपूर्वक नौकरी कर पाएंगे। लेकिन अगर मामले को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, रूल और फलाना, इस पर बहस की गई, तो समझ लीजिए भर्ती रद्द होने की कगार में ये लोग पहुंचा देंगे और किसी की नियुक्ति नहीं बचेगी, चाहे वो चयनित हो चाहे वो चयनित हो। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति भी आ सकती है। बाकी ये डिसाइड होगा अब 15 तारीख की। 15, क्योंकि कल जो सुनवाई थी उसमें पटवालिया सर नहीं थे, इसलिए एक तरफा मामला रहा और बहुत अच्छी अपडेट मिली और मामला पूरी तरह से पलट गया और सब लोग सेफ दिख रहे हैं। अब कल ये 15 तारीख को ये डिसाइड होगा कि मामला ऐसे ही चलेगा कि पटवालिया सर इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। अगर समझदार अचयनित होंगे तो घुमाएंगे नहीं मामले को, और जैसे सरकार ऑप्शन दे रही उस ऑप्शन के अनुसार वो अपनी नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले हम आपको अपडेट दे दें कि 15 तारीख को सुनवाई तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी आपके मन में सवाल होगा कि लिस्ट कब आएगी, कितने नंबर पर सुनवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 13 तारीख तक का जो एडवांस लिस्ट है और जो मेन लिस्ट है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज देर शाम तक 14 की आ जाएगी और कल जो है 15 तारीख की आ जाएगी। ठीक है, कल कन्फर्म देर शाम को जो है 15 तारीख की लिस्ट आ जाएगी, 15/5 की। ठीक है, कल कंफर्म ये लिस्ट आ जाएगी और कल आपको ये पता चल जाएगा कि 15/5/2024 को कितने बजे तक नंबर आ सकता है, कितने नंबर पर सुनवाई होगी, ये कंफर्म आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी 15 तारीख की जो एडवांस लिस्ट आई है इसमें तो नाम रहेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले की आई है। अभी आपका मेन लिस्ट में नाम रहेगा। ठीक है, तो मेन लिस्ट जो है कल शाम को आ जाएगी, क्योंकि आज शाम को 14 की आएगी, कल शाम को 15 तारीख की आ जाएगी। और जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे कि इतने नंबर पर मामला लगा हुआ है, इतने बजे मामले पर सुनवाई होगी, इससे पहले इतने मामले सुने जाएंगे, सब कुछ बता देंगे। चैनल पर भरोसा करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है 12,460 को लेकर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लाइव भी यहाँ पर देख सकते हैं। हमने उमेश चंद्र वाली यहाँ पर याचिका खोली है और इसमें लाइव में भी आपको दिख रहा होगा कि 15/5/2024 को ये मामला सुना जाएगा। फाइनल हियरिंग पर लगा हुआ है और 9/5/2024 को इसके लिए ऑर्डर किया गया है कि भाई 15/5/2024 को इस पर हम सुनवाई करेंगे और फाइनल सुनवाई करेंगे। ये भी यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों कि जो 9 मई को सुनवाई हुई है, ठीक है, कल, और उस पर जज साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया है वो जजमेंट अभी आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जजमेंट यहाँ पर अपलोड होते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिछली सुनवाई हुई थी, देख रहे हैं 3/4 को, उसका जजमेंट है। अभी 9/5 वाला जजमेंट यहाँ पर नहीं आया है। तो हो सकता है कि आज देर शाम तक, मैक्सिमम आज देर शाम तक, नहीं तो कल तो कंफर्म आ जाएगा, वैसे आज ही आ जाएगा। अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि जो चीज़ें बताई गई हैं वो ऑर्डर में लिखी हैं कि नहीं लिखी, ये भी देखना ज़रूरी है। और ऑर्डर में आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, हमारे द्वारा समझा भी दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मांगी गई हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग अचयनित ऐसे हैं जो याची बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल ये चीज़ें निकल कर आ गई हैं कि याची लाभ मिलेगा, तो याची बनने का प्रयास करें। तो हम आपको बता दें कि अगर अभी आप नए याची बनते हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में बन जाइए, चाहे आप हाई कोर्ट में बन जाइए, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ये गलत तरीके से अचयनित जो हैं वो आपको यहाँ पर लाभ दिलवाने के लिए याची लाभ के रूप में 4,000-5,000 रुपये वसूलेंगे और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें तब तक होती हैं जिस दिन कोर्ट ने सुनवाई पर ये चीज़ें कही हो, तो वो कल चीज़ें हो चुकी हैं, तो संभवतः इस पर लाभ नहीं मिलेगा अब नए तरीके से बनने में, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से कोई भी पैसा अपना बर्बाद मत करिए। वैसे चांसेस ज़्यादा यही रहेंगे कि याची लाभ जैसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये होगा कि जितने रिक्त पद हैं उस पर हाई मेरिट के अनुसार सभी को नौकरी दे दी जाएगी। जितने भी लोग हैं उस पर काउंसलिंग करवाएंगे और वहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी। कुछ ऐसा ही जो है सरकार के माध्यम से और एसजी मैम के माध्यम से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं मेरे अनुसार। ठीक है, बाकी तो 15 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं, क्या चीज़ें सबमिट हो रही हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक की कुछ जो लेटेस्ट अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। जो चीज़ जानकारी मिली थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब कल की सुनवाई तक यही कन्फर्म हो चुका है कि जज साहब एक तरफा यहाँ पर चीज़ करने वाले हैं। कुल मिलाकर कोई भी विवादित कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर सुनवाई होगी तो मामला विवादित होगा और विवादित होने पर समस्त नियुक्ति पत्र पाए लोग, अचयनित लोग, नौकरी कर रहे लोगों को झटका लग सकता है, अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसीलिए जज साहब ने कहा है कि इस मामले को ज़्यादा विवादित न करिए और जो है आप इस पर जैसा सरकार कर रही है वैसा करवा लीजिए, क्योंकि डबल बेंच का जो फैसला है वो बहुत ही सही फैसला है और उसके अनुसार जो है सभी को नौकरी मिल भी रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग आ गए थे, वो गलती की नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हालांकि कोई बात नहीं, अब इनकी नौकरी यहाँ से मिल जाएगी, उम्मीद पूरी यही है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम ऑर्डर में आपको समझाएंगे और 15 तारीख की सुनवाई में भी सब चीज़ें समझाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप सच जानना चाहते हैं, केवल सच जानना चाहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं जानना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।